सुप्रिया। सुप्रिया का प्रश्न उत्तर। पशु पक्षी और लोग क्यों परेशान थे? पशु पक्षी और लोग भयंकर भूखे के कारण सब परेशान थे। सेठ रत्नाकर क्यों लज्जित हो गए? इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज की पूर्ति कर पाना सेठ रत्नाकर के बस की बात नहीं थी, इसी वजह से वह लज्जित हो गए। सुप्रिया कौन थी? भगवान बुद्ध के शिष्य अनादपिंड की पुत्री सुप्रिया थी। कार्य करने का सिलसिला कैसे बनता है? जब हम कुछ करने का सोचते हैं तब कार्य करने का सिलसिला बनता है। महात्मा बुद्ध ने किसके लिए अन्न की मांग रखी? महात्मा बुद्ध ने भूखी प्रजा के भरण पोषण के लिए अन्न की मांग रखी। सेनापति जयसेन ने क्या कहकर स्वयं को दान देने से मुक्त कर लिया? सेनापति जयसेन कहा कि मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। यह कहकर सेनापति जयसेन ने स्वयं को दान देने से मुक्त कर लिया। सुप्रिया के पास क्या था जिसके बल पर उसने सब भूखों खिलाने का निश्चय किया? सुप्रिया के पास एक पात्र के रूप में एक कटोरा था जिसके बल से वो सबको खिलाने का निश्चय किया। सुप्रिया की बात सुनकर युवकों ने क्या कहा? सुप्रिया की बात सुनकर युवकों ने कहा कि इसके वेश से पता चल रहा है कि यह बड़ा धनी है। यह तुम्हारे घर में भंडार लगा रखे हैं। क्या तुम्हारे घर में भंडार भरे हैं जो इतना बड़ा काम अपने सिर लेना चाह रही हो? धनी सेठ मैं सुप्रिया की सहायता के लिए क्या आश्वासन दिया? धनी सेठ ने सुप्रिया की सहायता करने के लिए आश्वासन दिया कि जब भी वह कुछ मांगने के लिए उनके द्वार पर आएगी तो वो कुछ न कुछ देंगे। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। नगरवासी कहाँ एकत्रित हुए थे? नगर के बीचों बीच महात्मा बुद्ध के आश्रम में, खुले मैदान में। सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के आश्रम में। आप जैसा करेंगे वैसे ही आपकी पहचान बनेगी, यह कहा सारिपुत्र ने, सेनापति जयसेन ने, महात्मा बुद्ध ने ये कहा था। किसके खेत सूख गए थे? धर्मपाल के, महात्मा बुद्ध के, अनादपिंड के। धर्मपाल के। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो अर्थ लिखें। हल का दो अर्थ होता है, जैसे इधर हम लिखें खेती करने का एक उपकरण जिसे हम हल बोलते हैं, और एक है समाधान। हर प्रत्येक, हरण करने वाला। घर मकान, और एक होता है कुल। पास समीप और परीक्षा में उत्तीर्ण होना। और दूसरा अधिक। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ चुनकर लिखें। पेड़ वृक्ष, अन्न अनाज, आँख नेत्र, पेट उदर, भिक्षा भीख, काम कार्य। नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाएं। भाग्य भाग्यशाली, भाग्यहीन, सौभाग्य। ज्ञान ज्ञानी, यज्ञ विज्ञान। जय विजय, पराजय अजय। प्राण प्राणी, प्राणवायु अप्राण। यत्न प्रयत्न, यत्नशील, यत्नवान। र व्यंजन का संयुक्त रूप र से पूर्व व्यंजन में यदि स्वर न हो और र में स्वर हो तो वह पूर्व वर्ण के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्राण, प्रशंसा आदि। र स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर र इस रूप में लगता है, जैसे वर्षा, कर्ण आदि। पाठ में से दोनों प्रकार के र के रूपों वाले शब्द चुनकर लिखें। आश्रम विनम्र, प्रजा प्रवेश, प्रियजनों प्राणी, पूर्ति, प्राण प्राप्त, कार्य प्रारंभ, धर्मपाल, वर्षा, पुत्री, सुप्रिया, प्रशंसनीय, उपहासपूर्वक, निर्धन, आशीर्वाद, पात्र, प्रकार, प्रयत्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द जानें। उपकार करने वाला उसे बोलते हैं उपकारी। दया करने वाला दयालु।
किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ, सेना का संचालन करने वाला सेनापति, गांव में रहने वाला ग्रामीण, खेती करने वाला किसान, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञापालक, भाग्य का मारा अभागा। सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे करें। के लिए, के, में, को, से, का, में। भयंकर भूखे के कारण सब परेशान हैं। भूखी प्रजा के भरण पोषण के लिए कौन तैयार है? प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। सुप्रिया के प्रयत्न से समस्त नगरी का उद्धार हुआ।